जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज ये आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम राशि कितनी है? 12 रुपए, 20 रुपए, 330 रुपए या फिर 436 रुपए। तो आपको बताना है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम राशि कितनी है। तो सही उत्तर हो जाएगा 20 रुपए। कितना? तो राइट आंसर होगा 20 रुपए। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, बिहार मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के तहत मृतक के आश्रित परिवार को कितनी एक मुश्त वित्तीय सहायता मिलती है? 10,000, 20,000, 30,000 या फिर 4,000। तो आपको बताना है कि बिहार मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के तहत मृतक आश्रित परिवार को कितनी एक मुश्त वित्तीय सहायता मिलती है। तो जो इसका सही उत्तर होगा 20,000 हो जाएगा। कितना? तो राइट आंसर होगा 20,000। तीसरा प्रश्न है, ऋण के संदर्भ में पुनर्भुगतान अवधि का क्या अर्थ है? ऋण की राशि, ब्याज दर, वह समय सीमा जिसके भीतर ऋण को चुकाना होता है। ऋण लेने का उद्देश्य। तो आपको बताना है कि ऋण के संदर्भ में पुनर्भुगतान अवधि का क्या अर्थ है। तो सही उत्तर जो इसका होगा, याद रखेंगे, वह समय सीमा जिसके भीतर ऋण को चुकाना होता है। क्या होगा? तो ऋण के संदर्भ में क्या? तो ऋण के संदर्भ में पुनर्भुगतान अवधि का क्या अर्थ है? तो वह समय सीमा जिसके भीतर ऋण को चुकाना होता है। अगला प्रश्न है, बजटिंग में परिवर्तनीय व्यय का एक उदाहरण क्या है? बिजली का बिल या किराए का सामान, मासिक किराया, ऋण की किस्त, बीमा प्रीमियम। बताएंगे कि बजटिंग में परिवर्तनीय व्यय का एक उदाहरण क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा, बिजली का बिल या किराए का सामान बजटिंग में परिवर्तनीय व्यय का एक उदाहरण है। बिजली का बिल या किराए का सामान। प्रथम बिहारवासी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रथम बिहारवासी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष वेनीपुरी, राहुल सांस्कृत्यायन या फिर वैद्यनाथ मिश्र। तो बताना है आपको कि प्रथम बिहारी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो प्रथम बिहारी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था किसे? तो रामधारी सिंह दिनकर को। किसी? तो रामधारी सिंह दिनकर को। किस रचना के लिए? याद रखना, उर्वशी के लिए। किसके लिए? तो उर्वशी के लिए। अगला है, अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारवासी निम्न में से कौन है? अशोक वर्मा, स्वर्गीय रणधीर वर्मा, रणवीर वर्मा, पीके गुप्ता। तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारवासी निम्न में से कौन है? क्या होगा? तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारवासी निम्न में से कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा, स्वर्गीय रणधीर वर्मा हो जाएगा। क्या होगा? तो स्वर्गीय रणधीर वर्मा इसका राइट आंसर है। सातवां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 1930, 1931, 1932 या फिर 33 में। तो भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस 1930 को मनाया गया। कब? तो भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस 1930 को मनाया गया। याद रखना है, भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस 1930 को मनाया गया। आठवां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? 1770, 1793, 1794, 1795। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा, 1793 में। कब? तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? तो 1793 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? के कामराज, के अनराज, पीसी महालनोबिस, इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? राइट आंसर होगा पीसी महालनोबिस ने। किसने? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी पीसी महालनोबिस ने।
10 नंबर प्रश्न है कि बिहार में अरबी एवं फारसी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? गया, मुजफ्फरपुर, पटना या फिर दरभंगा। तो बिहार में अरबी एवं फारसी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो याद रखेंगे ये स्थित है पटना में। कहाँ पर? तो बिहार में अरबी एवं फारसी अनुसंधान संस्थान पटना में स्थित है। बिहार में अरबी एवं फारसी अनुसंधान संस्थान पटना में स्थित है। अगला है, एसएसजी में अधिकांश सदस्य कौन होते हैं? महिलाएं, पुरुष, बच्चे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एसएसजी में अधिकांश जो सदस्य होंगी ये महिलाएं होंगी। कौन? तो महिलाएं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि एसएसजी में न्यूनतम कितनी महिलाएं होती है? 5, 10, 15 या फिर 20। तो एसएसजी में न्यूनतम कितनी महिलाएं? तो 10 महिलाएं होती हैं। अधिकतम अगर पूछ लिया जाए तो 15, न्यूनतम पूछा जाए तो 10। अगला है, भारत में एसएसजी को बढ़ावा देने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? विश्व बैंक, नाबार्ड, आरबीआई, एसबीआई। तो भारत में एसएसजी को बढ़ावा देने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? तो नाबार्ड की है। किसकी? तो नाबार्ड की है। याद रखेंगे, भारत में एसएसजी को बढ़ावा देने की मुख्य जिम्मेदारी नाबार्ड की है। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? चिप, बाइट, बग या फिर बिट। तो कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाएगा? आपको बताना है कि कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को बग कहते हैं। क्या? तो कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो बग कहा जाता है। 15 नंबर प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन प्रयुक्त किया जाता है? पेज मेकर, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड, उपयुक्त सभी। तो कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। पेज मेकर भी होगा, वर्ड स्टार भी होगा और एमएस वर्ड भी होगा। तो तीनों सही उत्तर होगा, याद रखना है। 16 नंबर प्रश्न है, सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? पैच, यूटिलिटी, रेक्टिफिकेशन, इनमें से कोई नहीं। तो सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो पैच हो जाएगा। सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? तो पैच कहलाते हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए या सुनिश्चित इसके द्वारा किया जाता है? बूटिंग द्वारा, प्रोसेसिंग द्वारा, डेस्कटॉप द्वारा या फिर एडिटिंग द्वारा। तो कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए हैं, यह सुनिश्चित किसके द्वारा किया जाता है? तो यह सुनिश्चित किया जाता है बूटिंग के द्वारा। किसके द्वारा? तो बूटिंग के द्वारा। अगला है, लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाना आवश्यक है? 4 बार, 3 बार, 2 बार या फिर 1 बार। तो लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाना आवश्यक है? तो कितनी बार? तो 2 बार। लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाना आवश्यक है? तो कम से कम 2 बार। अगला है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो उर्दू, सिंधी, अंग्रेजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं अगर पूछा जाए तो 22 भाषाएं। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो केवल 14 भाषाएं थी। बात किया जाए कि इनमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो अंग्रेजी की बात करेंगे तो ये अंग्रेजी जो है 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है। 20 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य को प्राचीन असम में कामरूप के नाम से जाना जाता था? बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम। तो भारत के किस राज्य को प्राचीन असम में कामरूप के नाम से जाना जाता? तो कामरूप के नाम से असम को जानते हैं। किससे? तो असम को। 21 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? कोरोनरी धमनी, गुर्दे की धमनी, हेपेटिक सिरा या फिर पैर की मांसपेशी। तो इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? क्या? तो इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो गुर्दे की धमनी जो है ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। अगला है, कौन सा फूल एक मादा प्रजनन अंग है? गर्भकेसर, पुंकेसर, वाहिदल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा फूल का एक मादा प्रजनन अंग है? फूल का मादा जो प्रजनन अंग हो जाएगा ये गर्भकेसर होगा। कौन सा फूल का एक मादा प्रजनन अंग है? तो ये गर्भकेसर है, याद रखना है। अगला है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, लॉस, स्विट्जरलैंड, एथेंस या फिर मॉन्ट्रियल। तो
एक बात है, आप सभी से निवेदन है कि जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया यार, लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर सके। क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। आप कमेंट कीजिए तो उससे हमें भी पता चलता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सही दिशा में है, आपके लिए उपयोगी है। तो आप लोग भी सपोर्ट करें, ताकि निरंतर हम प्रयास करें। और विश्वास रखिएगा, अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं अंत तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, जितने प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं डेली आप जुड़े, बस केवल उतना कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम में प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। मेहनत आपको करनी होगी, उससे ज्यादा मेहनत हम आपके साथ कर रहे हैं, बस आपको उन्हें एब्जॉर्ब करना है, निश्चित ही आप सफल होंगे। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय की बात करेंगे तो ये कहां पर है? तो लॉजन स्विट्जरलैंड में है। अगला है, 60 फुट किस खेल से संबंधित है? तो 60 फुट तैराकी, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक या फिर भारोत्तोलन। तो 60 फुट किस खेल से संबंधित है? 60 फुट संबंधित एथलेटिक्स से। किससे? तो 60 फुट किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स से संबंधित है 60 फुट। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या पूछा गया है? तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? याद रखेंगे, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है इसके लिए, तो हिंदी का आधिकारिक उपयोग हो जाएगा। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हिंदी का आधिकारिक उपयोग होगा। अगला है, कौन सा रासायनिक यौगिक बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर पोटेशियम कार्बोनेट। तो कौन सा रासायनिक यौगिक बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है? तो बेकिंग सोडा के नाम से किसे जानते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होगा? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? 1915, 1917, 1918 या फिर 1919। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे कब? तो 1915। कब? तो 9 जनवरी। कब? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आसान प्रश्न, आप लोग कई बार पढ़े हैं। 1885 में। कब? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड। तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम की बात करेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद या फिर इनमें से कोई? प्राकृतिक आपदा यानी जो प्राकृतिक से संबंधित हो, जो मनुष्य के द्वारा न की गई हो। तो सुनामी ये भी प्राकृतिक से संबंधित है, बाढ़ भी प्राकृतिक, जबकि आतंकवाद ये मनुष्य के द्वारा किया जाता है। कहां पर? तो नल्ला पाकिस्तान अपना है। क्या हो जाएगा? तो उनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 30 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि कितने प्रश्न आपसे सही हुए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।